रमज़ान के कुछ इस जो ये वाला रमज़ान है इसमें ना मतलब मेरे ख्याल से 10 या 11 रोज़े रह गए हैं मैक्सिमम। तो मैंने ये सोचा है कि जो लास्ट के 10 रोज़े होंगे उसमें हम लोग एक 10 डेज़ का चैलेंज लेंगे, जिसमें हम 10 डेज़ का हम चैलेंज लेंगे विच इज़ अ ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ग्रैटिट्यूड मीन्स शुक्राना। हम जब रोज़े आने वाले होते हैं तो हम हमेशा कहते हैं अल्लाह पाक से कि इस रोज़े में हम ये दुआ मांगेंगे या ये दुआ मंगवा के रहेंगे अल्लाह पाक से। आप करते हो ऐसे? मैं तो कहती हूँ कि इस रमज़ान में ये दुआ अल्लाह से कबूल करवानी ही करवानी मैं तो करती हूँ। अपनी मगफिरत करवाएंगे, अपनी गलतियों की, जो हमने इतनी सारी गलतियाँ की उसकी माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से, और अल्लाह से ये दुआ कबूल कर लेंगे, ये दुआ कबूल करवाएंगे। तो वो सब हम इस रमज़ान में, हर रमज़ान में आप जो हर मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं वो ये सब चीज़ें सोचते हैं। तो लेकिन अभी जो लास्ट के 10 डेज़ हैं इसमें हम अपनी जो हमारा है, रमज़ान हमेशा 3 भागों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट हाफ इस चीज़ के लिए, सेकंड हाफ मगफिरत के लिए, थर्ड हाफ इसलिए। लेकिन जो 10th जो लास्ट के 10 रोज़े हैं, क्यों ना उसमें हम अल्लाह पाक का शुक्राना करें, हर माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी चीज़ का। क्या हमारे पास इतनी खुशियाँ या क्या हमारे पास इतनी नेमतें हैं कि अल्लाह ने हमें इतने गिफ्ट्स दिए हैं कि हम 10 दिन में 10 पेज भर सके। ये चैलेंज है। मीन्स के हमने हर दिन एक पेज अल्लाह की दिए हुए गिफ्ट्स का, अल्लाह पाक की दिए हुए नेमतों का लिखना है। दिस इज़ अ चैलेंज। आई होप आप लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज ज्वाइन करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि भाई वैसे तो हमारी पता नहीं कितनी ही डायरी, कितने ही पेजेस, अनगिनत पेजेस भर जाएंगे। हमारी इतनी सारी अल्लाह पाक ने हमें खुशियाँ या नेमतें, जो गिफ्ट्स हैं जो हमें पता भी नहीं, जो हमने मांगे भी नहीं हैं, हमें वो गिफ्ट्स मिले हैं। लेकिन हम सिर्फ 10 दिन का चैलेंज लेंगे। और ये चैलेंज इज़ नॉट अ चैलेंज, ये आप देखिएगा जब आप ये लिखोगे, जो मर्जी आपका मेंटल स्टेट है, आप इस हालत में भी हो कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब उलट पुलट है, ये भी आजमाइश होती है और ये चलता रहता है। ठीक है, आज आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, परसों उसके चलता रहता है। लेकिन आप मेरी इस बात का यकीन कीजिए, जब आप अपनी वो ग्रैटिट्यूड डायरी या पेपर या कुछ भी लेके बैठेंगे, आपका माइंड का जो मेंटल जो स्टेट है वो एकदम स्विच हो जाएगा। मीन्स कि आप अगर बुरी मेंटल स्टेट में हैं, लेकिन फिर भी, बिकॉज चैलेंज मैंने वर्ड इसलिए दिया है कि नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वी हैव टू डू इट, दैट इज़ वाई चैलेंज। मैंने इसलिए इसको वर्ड चैलेंज दे दिया है, अदरवाइज़ ये है कुछ नहीं। हम सिर्फ अच्छी चीज़ें लिखेंगे, शुक्राना ही लिखना है, हमने गुड ग्रैटिट्यूड थिंग्स ही लिखनी है। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर माई मुस्लिम फैमिली, फॉर माई मुस्लिम ग्रुप, दिस इज़ ऑल्सो फॉर एवरीवन। आप में से कोई भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कुछ भी, मेरा इसमें कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इसलिए ज़ाहिर मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो मैंने लास्ट के बस 10 दिन लिए हैं। वो कुछ नॉर्मल लोगों के लिए वो नॉर्मल 10 डेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ 10 दिन, मेरे कहने पे रिक्वेस्ट है, आप एक डायरी लीजिए, प्यारी सी, सुंदर सी, एक सुंदर सा पेन उठाइए और एक पेज रोज़ लिखिए। जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे मैं ये दुआ, मतलब गुजारिश या रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सुबह के टाइम, फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम लिखिए। नमाज़ पढ़ के फ्री होके तहज्जुद के टाइम आप ये लिखना शुरू कीजिए। और जो मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आप सुबह के टाइम कोशिश कीजिए या फिर दिन में किसी भी टाइम लिखिए। रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठ के लिखिए, जब आपका माइंड मतलब फ्रेश हो, आप शांत हो, दीन दुनिया की या भाग दौड़ ना हो। इसलिए रात को सोने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर आपका पूरा दिन ख़राब भी गया है तो अगर आप रात को फिर भी नेमतों को लिखना शुरू करेंगे, आपका दिन
स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब आपकी जो माइंड की स्टेट है वो एकदम चेंज हो जाएगी। देखिए, इससे मैं किसी की परेशानी का हल नहीं ढूंढ रही हूँ कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी या कोई परेशानी है तो इससे ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अच्छा फील करोगे, आप बेटर फील करोगे, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आप लाइफ में ठहराव पाएंगे, आप लाइफ में शांति पाएंगे। एंड दिस इज़ श्योर। आप प्लीज़ ये करके देखिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल हिंग मतलब कमाल है इसके, बहुत कमाल है। आप प्लीज़ कीजिएगा। तो आज तो रोज़ा है, आज फ्राइडे है। आई थिंक कल के बाद हमारे पास 10 दिन बचते हैं, तो मैं 10 दिन का चैलेंज लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता है, क्योंकि ईद हमेशा एक दिन आगे पीछे होने का थोड़ा चांस रहता है। तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड चैलेंज। जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे मैं वही सुबह फजर या फिर तहज्जुद के बाद हम रूबरू होएंगे, मिलेंगे। यहाँ यूके और इंडिया बाकियों का टाइम नहीं पता, पर मैं अपने टाइम के हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूँगी ग्रैटिट्यूड जर्नल की। जो मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए भी कल आ जाएगा व्लॉग ग्रैटिट्यूड जर्नल का। और तो लेट्स स्टार्ट, हम करेंगे शुरू, ठीक है। लेट्स डू द चैलेंज, 10 days चैलेंज।